देश की आर्थिक स्थितियों पर दूसरे देश के लोग मंदी के कगार पे खड़े थे, देश महामारी से जूझ रहा था, तब देश की जनता को लेकर अकबरपुर लोकसभा को लेकर उन्होंने सबसे बड़े काम किए और एक जनमानस को बढ़ाने का काम किया, सबका सम्मान बढ़ाया। हमारे बड़े भाई का जो है बड़े नेता का साया है, झूठ बोलने में 1% बहुत माहिर है। ये मेडिकल कॉलेज अभ्यर्थी देन है। अभ्यर्थी के टाइम में प्रस्ताव हुआ था, एस्टीमेट बना था, सत्ता चली गई तो बनाने का मौका ही नहीं मिला। सवाल आपका था विकास का, और भाई साहब ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बातें सब बता के रखी। मैं केवल भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि 10 साल से यहाँ आदरणीय भोले जी सांसद है, 1 साल में 5 करोड़ रुपया निधि है पार्लियामेंट में सांसद की, 50 करोड़ रुपया उनके खाते में टेलीविजन में आया होगा। 5 काम बता दें भोले सिंह के विधानसभा में मैं मान लूंगा। और जहाँ तक पूर्व सांसद राजाराम पाल जी की बात है तो पूरे यही विकास काम सामने आपके हैं, तो उसको आप सुन लीजिएगा, बीच में टोकिएगा नहीं। सांसद जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को बिजली देने वाला पावर प्लांट घाटमपुर अपनी पार्लियामेंट में लगवाने का काम किया। सांसद जी ने नौबस्ता से कमरई तक 135 किलोमीटर बाद सड़कें बनवाने का काम किया। ब्यौरा तो होना चाहिए ना, यहाँ पर लाना चाहिए, क्योंकि इनको केवल बातों से काम चलाना है, लिखा पढ़ी में कुछ नहीं। आप 5 काम बता दें, मैं मान लूंगा। 10 साल से सरकार यहाँ पे आपकी बात करी थी, सरकार जो है वो बीजेपी की है, और भी यहाँ पर लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैडम, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है। भारतीय जनता पार्टी जो देश प्रदेश की इतनी बड़ी बातें कर रही है, अभी उत्तर प्रदेश का पुलिस का पेपर हुआ, उसको भी सरकार नहीं बचा पाई। जो सुरक्षा और सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, मोदी जी का परिवार कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भाजपा के लोग बता रहे मोदी जी का परिवार, मोदी जी के परिवार के लोग हैं प्रद्युमन सरर, मोदी जी के परिवार के लोग हैं जो भाजपा का विधायक है रामविलास हो, मोदी जी के परिवार के लोग हैं कुलदीप सेंगर, मोदी जी के परिवार के लोग हैं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष का लड़का है विकास बराना, जो बहुत बड़ा आरोप है जो आप लोगों पर लग रहा है कि पेपर लीक, लगातार पेपर लीक मामले सामने आ रहे हैं, आप लोग उसको नियंत्रण में नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ की हम लोग जिस समय कानपुर देहात में खड़े हैं, तो मुझे लगता है राष्ट्रीय स्तर के विकास की बात न करते हुए जमीनी स्तर की हम बात करें तो अच्छा होगा। ये बताइए, आपको पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं तो कैसे डिनाई कर पाएंगे? सरकार ने सीबीआई जांच करा के जो आरोपी थे वो सारे पकड़े जा चुके हैं और उस पर कार्रवाई हो रही है। जानकारी होनी चाहिए हम लोगों को। सरकार में अगर कोई प्रकरण होता है तो ये नहीं कि क्या लागू चलता, सीबीआई का खुलासा हुआ है, 3 दिन के अंदर पकड़ लिए गए, पकड़ के उनको जेल भेज दिया गया। तो एक प्रकार से वही प्रकार उन्होंने बॉक्स खोल के किया पेपर। ऐसा नहीं कि कोई पार्टी का वो करता था, परिवार के लोग नहीं भरे जाते हैं, यहाँ जनता भरती देखिए, एक आरोप और क्या आपने इस बार जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी में किसी का दबदबा नहीं है, अनुशासन। उस पूरी बात को पहले सुने। आप किसी भी व्यक्ति से, प्रतिनिधि से इस तरीके का सवाल करेंगे तो वो कहेंगे कि मैं 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, इसलिए मेरे लिए पार्टी का टिकट मेरे जेब में, मेरे लिए। और अपनी बात रखने के लिए पूरी अनुशासन के साथ उन्होंने अपनी बात रखी, पहली बात। दूसरी बात, अपना जो राजाराम पाल जी का पक्ष रख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, 5 काम नहीं, मैं 50 काम गिनाऊंगा, एक काम की पूरी मर्यादा के साथ। आपने कहा कि जो घाटमपुर में उद्घाटन हुआ, तो उद्घाटन होने के बाद काम को क्रियान्वयन करने का किसका था? आप ही की सरकार की व्यवस्था थी। आप सत्ता में थे, आप नहीं कर पाए। सत्ता में जब हम आए, हमने उसको क्रियान्वयन करने का काम किया। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि आपका काम नहीं था, आप केवल उसको उद्घाटन करने तक रखा, मैंने उस पर काम किया। दूसरी बात, यहीं पर गुजराई है 50 मेगावाट का सोलर
पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी विधानसभा का है और लोकसभा अकबरपुर है। तीसरी बात, मैं यहाँ से हावड़ा रेलवे लाइन की ओर चलता हूँ। 10 वर्षों में वो पुल का निर्माण कंटिन्यू हुआ। पूरा में पूरी तरीके से जो बाधा थी, हमारा एक आधा पूरा क्षेत्र निकलने के लिए बाधित रहता था। हावड़ा रेल किसी कांग्रेस की व्यवस्था मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस 2004 से लेकर 2010 के बीच में उन्होंने क्या किया, आकाश से लेकर पाताल तक घोटाले किए। उन्होंने हर चीज के घोटाले किए। यहाँ कोई एक भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता के व्यक्ति के ऊपर घोटाले का काम निकाल देगा तो ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, मैं राजनीतिक से अपना पद हटा लूंगा। दूसरी बात, आपकी व्यवस्था चल रही है। आपकी व्यवस्था थी कि आपको ठेकेदारी मिले, आपको पट्टेदारी मिले, आपके व्यक्तिगत कार्य हो, आपकी गुंडई चले, आपकी दबंगई चले। इसको सत्ता के लोगों ने नहीं बल्कि जनता के लोगों ने नकारा है। और जनता सबसे बड़ी देवता है। जनता जनार्दन का जो भी मत होगा हमें स्वीकार होगा। हम चुनाव की मेला में खड़े हैं। पहली बात तो आपके लोग जो दूसरे पक्ष के लोग खड़े हैं ये चुनाव का उल्लंघन कर रहे हैं। जो लाल टोपी लगाकर अपनी मर्यादा को दिखा रहे हैं। ये लाल टोपी किसके लिए है? लाल टोपी किस संघर्ष का प्रतीक थी? लाल टोपी काहे की थी? ये लाल टोपी लगाकर चुनाव का उल्लंघन कर रहे हैं। पहले इनको भाग होना चाहिए। और आइए मैडम, अगर मुद्दे की बात आ जाए, मेरे पास बहुत सी लिखा पड़ी है, पूछने का शुरुआत करिए। हिंदुवत बात करूँगा। लाल टोपी पहने और पीला कुर्ता पहने क्या है? हम लाल टोपी आपको राजनीतिक कर रहे हैं।